मैंने अपने डायमंड फैलो पेयर के लिए सोने का पिंजरा बनवाया है और ये पिंजरा बना है 1 करोड़ का। अच्छा, ये सिर्फ ना अट्रैक्शन लेने के लिए होती है। मैं आज आपको बताता हूँ कि पिंजरों का साइज़ क्या होना चाहिए, लव बर्ड के लिए, गोल्डन के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए पिंजरे का साइज़ क्या होना चाहिए, जो बेस्ट साइज़ है। क्योंकि हम लोग ना एक तो लालची भी हैं और दूसरा गलती भी करते हैं। न्यू फैंसियर ज़्यादा गलती करता है। हम चाहते हैं कि कम से कम जगह पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पिंजरे लग जाएं। तो ये लव बर्ड के पिंजरे हैं। अब इसका साइज़ है 1.5 चौड़ा है और 1.25 फुट ऊंचा है और ये 5 पोर्शन केज है। ये 5 पोर्शन केज है, लेकिन ये और इसकी गहराई 2.5 फुट है। लेकिन ये गलत है। ये पिंजरा जो है ना बेकार है। ये पिंजरा आपने नहीं बनवाना। अगर आप न्यू फैंसियर हैं या ओल्ड भी हैं तब भी आपको इसकी प्रॉब्लम्स का पता होगा। प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर? इसकी एक पॉकेट, इसके जो डब्बा है ना इसके नीचे आ जाती है, खुलती बंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये बार बार हिलेगा, डिस्टर्ब होगा। या एक जो है ना पोर्ट, सीड पोर्ट आपको अंदर रखना पड़ेगा। तो एक सीड पोर्ट अंदर रखना पड़ेगा, जो कि बर्ड ये जो है ना शरारती बर्ड है, ये अक्सर उल्टा देते हैं। और सॉफ्ट फूड के लिए वो भी अंदर रखना पड़ेगा। तो ये 1.5-1.25 इंच का जो 5 पोर्शन केज है, ये लव बर्ड के लिए गलत साइज है। लव बर्ड के लिए बेस्ट साइज जो है ना 2 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा और 2.5 फुट गहरा, ये है। इसमें दोनों 2 फुट चौड़ा है ना, दोनों पोर्ट जो है ना पानी वाला भी लग गया आपका और जो है वो दाने वाला भी लग गया। अगर आपने यहाँ पे ड्रिंकर भी लगाना है, ड्रिंकर भी लग जाएगा। और ये जो पानी वाला है ना, ये आपका सॉफ्ट फूड के लिए यूज़ हो जाएगा। तो 2 फुट चौड़ाई वाला और 4 पोर्शन होने चाहिए। अगर 4 नहीं तो उसका 5 पोर्शन भी बनाना है तो उसका बना सकते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई वाला हमेशा जो है ना 2 पोर्शन इग्नोर हो जाते हैं। 2 पोर्शन, एक सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला, इन बर्ड्स के ऊपर नज़र नहीं रहती। अक्सर हमेशा यही बर्ड्स बीमार होते हैं और यही ज़्यादा मरते हैं, यही ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फिंचिस के लिए अक्सर जो है ना लकड़ी का केज लगाया जाता है, लेकिन लकड़ी का केज ये गलती है। इसका साइज़ की बात तो मैं बाद में करूँगा। गलती क्या है कि इसके नीचे जो है ना वो लगी होती है प्लाई, और अक्सर इसके ऊपर बीठे भी गिरती हैं, ये गिरती हैं, सफाई करना मुश्किल है। ये अपनी बीठों को मुंह भी मारती हैं। और दूसरा, दाना दूना जो नीचे गिर जाता है वो भी ये खा लेती हैं। तीसरा, इसके अगर ऊपर पानी गिर गया या इनकी बीठें गिर गई या ये पेशाब भी साथ बीठों के कर रहे हैं तो इनको फंगस लगती है इस लकड़ी में। इस लकड़ी में फंगस लगती है, उस फंगस वाला फीड ये खा लेती हैं, तो ये जल्दी बीमार हो जाती हैं, जल्दी मरती हैं इसी वजह से। और एक और बड़ी बात, लकड़ी के अंदर जो है ना कीड़े, हशरात, जुएं, दीमक, ये ज़्यादा पलती है। और आपके जो परिंदे हैं इनको जो है जुएं, जो माइट्स है, इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और अगर गोल्डियन लगा ली है तो आपने लकड़ी का पिंजरा लगा लिया है तो बहुत बड़ी गलती है। लोहे का पिंजरा लगाना है। और पिंजरे का कलर कौन सा होना चाहिए? सबसे अहम बात, वाइट कलर। ब्लैक कलर का पिंजरा नहीं लगाना। मैंने गलती की हुई है ना, मैंने 3 बार पिंजरे बदले हैं, अब चौथी बार फिर बदलूँगा। पहले मैंने लिए थी वो फ्लाइंग लव बर्ड के लिए 3x2 3 पोर्शन वाले। फिर जब इनको पेयरिंग की तो फिर मैंने 5 पोर्शन, 1.5, 1.25 और 5 पोर्शन वाला बनवा लिया। वो अब मुझे गलती नज़र आ रही है। अब इनको बदल के मैं 2 फुट चौड़े और 1.5 फुट ऊंचा और 2.5 फुट गहरा ये पिंजरे अब बनवा रहे हैं। लेकिन अब मैंने जो स्टडी की है गूगल के ऊपर, ये वो पिंजरों को जो केज का कलर है ब्रीडिंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। वाइट कलर का रोशनदान पिंजरा हो, एक तो अगर आप लाइट भी लगाते हैं तो उसकी जो है रिफ्लेक्शन अच्छी होती है, अंधेरा नहीं रहता। तीसरा, अगर पिंजरे को कहीं जंग लग गया आपको नज़र आ जाएगा। ब्लैक में जो है ना जंग नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से पिंजरे को वो अपनी मुंह रगड़ता है और उसको जो है ना इन्फेक्शन लग जाती है। आंखों की बीमारियां ज़्यादातर पिंजरे से भी होती हैं। जी, गोल्डियन का जो बेस्ट साइज़ है ना हमेशा 2 फुट चौड़ा होना चाहिए, 1.5 फुट चौड़ा भी चल जाएगा, और 2 फुट ही गहरा होना चाहिए और 1.5 फुट ऊंचा होना चाहिए।
गोल्डियन लगा लें, जावा 1x1 लगा लें, लेकिन जावा के लिए हमेशा कॉलोनी बेस्ट होती है। और अगर आपने छोटी कॉलोनी लगानी है तो 5 पेयर की कॉलोनी लगाएं, 4 फुट चौड़ा, 2 फुट गहरा और 2 फुट ऊंचा, ये कॉलोनी का साइज़ होना चाहिए जावा के लिए। अगर कोई रूम वगैरह उसमें लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। और रोशनी का इंतज़ाम करना चाहिए। जितनी आप इनको रोशनी देंगे इतनी इनकी एग प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इतने ही एक्टिव रहेंगे। और अगर आपके बच्चों बर्ड के अंडों में से बच्चे निकल आए हैं तो फिर आपने रात को भी रोशनी देनी है। सोने के लिए ये खुद ही सो जाते हैं, चाहे रोशनी हो या अंधेरा हो। ये गोल्डियन जो है ये डब्बे में जाके सो जाएगी या मुंह को ऐसे लपेट के सो जाएगी। लव बर्ड भी ऐसे ही करता है, तो सोने की इनकी टेंशन नहीं लेनी। इनका जो है ना एक ऑटो सिस्टम दिमाग में चल रहा होता है कि किस टाइम मैंने सोना है, कितने घंटे सोना है और कितने घंटे जागना है। कोशिश करें कि रोशनी हर टाइम रहे तो बेहतर है। अगर हर टाइम नहीं रख सकते तो रात को थोड़ी बहुत रोशनी शेड में रहनी चाहिए ताकि ये अपने बर्ड को बच्चों को फीडिंग कराती रहें। गोल्डियन के लकड़ी के केज अब मैं इसको ख़त्म करूँगा, इसकी जगह मैं लगाऊंगा लोहे के केज वाइट कलर के। ठीक है, वाइट कलर के लोहे के केज लगाऊंगा। नीचे ट्रे सफाई करना आसान है, ठीक है, घर निकालना आसान है। दूसरा माइट से बच जाते हैं आपके बर्ड। तीसरा ये जो इनको जो बीठें वगैरह इनको दाना दूना गिरता है या बीठों वगैरह कोई मुँह मारती हैं उससे बच जाते हैं काफ़ी हद तक। और काफ़ी हद तक आपकी गोल्डियन फिंचेस वगैरह जितनी भी हैं वो आपकी बीमारियों से बच जाती हैं। अच्छा, बर्ड की फ्लाइंग के लिए जो है ना, लव बर्ड की फ्लाइंग के लिए ख़ास तौर पे ऐसे पिंजरे सेलेक्ट किए जाएं जो कि 6 फुट जिनकी चौड़ाई हो और 3 फुट ऊंचाई हो और 3 फुट गहराई हो और इसमें काफ़ी सारी स्टिकें लगी हों। और एक एज के बर्ड जो है ना, अगर 3 मंथ के बर्ड हैं तो एक फ्लाइंग में हो, अगर 5 मंथ के बर्ड हैं तो एक फ्लाइंग में हो। इनको आपने मिक्स नहीं करना। छोटे बड़ों को जब मिक्स करेंगे इनकी लड़ाइयाँ होंगी तो छोटा बर्ड जो है ना हमेशा सोकड़े से मरेगा। इसी तरह डव है ना, डव को लकड़ी का जो है ना केज दिया जाता है और लकड़ी का केज देना उसको मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि डव हमेशा दाना नीचे फेंक के फिर खाती है, पोट में से कम खाती है। तो डव को लकड़ी का केज देना मजबूरी है, लेकिन उसकी भी एक हल है कि उसके नीचे लकड़ी के केज की जो नीचे प्लाईवुड है ना उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा ली जाए। जो भी गंद करेगी, जो भी वो करेगी उसके ऊपर करेगी, वो प्लास्टिक शीट निकालेंगे, आप उसको वॉश कर लेंगे और धो लेंगे। उसमें जो है ना माइट कीड़े वगैरह पैदा होना कम हो जाएंगे। ये जावा की ओपन कॉलोनी है ना, ओपन कॉलोनी में काफ़ी सारी नीचे वाली जगह जो है ना वो बेकार जाती है। इस पर आप दूसरी कॉलोनियाँ भी लगा सकते हैं। ये 4 फुट चौड़ी है, 2 फुट गहरी है, 2 फुट ऊंची है। इसमें आप चाहे जावा लगा लें, डव लगा लें, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि दो जो चीज़ें हैं ना, अगर आपने जावा लगाई है तो फिर क्या जावा ही लगाएं। अगर क्योंकि 2 चीज़ें मिक्स नहीं करनी। अगर आपने जावा लगाई और यहाँ डव लगाना चाह रहे हैं तो ये गलती होगी। दोनों की बीमारियाँ अलग हैं, एक दूसरे से मुंतकिल हो सकती हैं। जितनी भी ये बर्ड उड़ने वाली जो है, चाहे वो डव है, डक है, इनमें बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा आता है। बर्ड फ्लू का ये शिकार ज़्यादा होती हैं और इनके जीन में फिर ये रहता ही रहता है, चाहे वो आपकी पालतू हैं। तो दोनों की वो जो है ना कम्बिनेशन एक नहीं करना। और कोशिश किया करें बर्ड, अगर आपके लव बर्ड एक जगह लगे हैं तो वहाँ पे आपने कोई और बर्ड नहीं लगाना। अगर गोल्डियन लगी है एक कमरे में तो वहाँ पे कोई और बर्ड नहीं लगाना। सबको अलग अलग लगाना है, गैप देना है ताकि उनकी बीमारियां उन्हीं तक रहें, वायरस इधर उधर से दूसरे बर्ड्स में मुंतकिल ना हो, बीमारियां मुंतकिल ना हो। क्योंकि हमेशा बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना, अगर एक जगह होती है तो हवा से बर्ड जब फ्लाई करता है ना तो उससे कुछ दाना उड़ता है, कुछ छिलका उड़ता है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया हवा में ट्रैवल करके दूसरों के मुतासिर कर सकता है। तो ये इस चीज़ को गौर रखना है। न्यू फैंसियर्स के लिए वीडियो, पुराने फैंसियर्स के लिए नहीं, वो तो पहले ही सब कुछ जानते हैं। वो तो मुझे उल्टा कहेंगे, अबे तू तोतिया था, तूने इतने केजेस
बार बार तब्दील किए, तुझे किसी ने अकल नहीं दी, क्योंकि वो सब अकल उन्हीं को होती है। तो ये अकल हमने न्यू फैंसियर्स को देनी है, न्यू फैंसियर्स को ही सिखाना होता है। पुराने फैंसियर ने तो सीखना ही नहीं, पुराने फैंसियर ने तो थोड़ी सी वीडियो देखनी है, उसने कमेंट डालना है अपने उस्ताद होने का और अपने साहिब इल्म होने का, और उसको सब कुछ आता है वो बताने का कि वो ही सब कुछ है। बाकी ये वीडियो बनाने वाला भी टे है, देखने वाला भी टे है, और चले कमेंट करने वाला भी। लेकिन आपने कमेंट्स करते रहना है मेरी पोस्टों के ऊपर। जब ये कमेंट्स करेंगे ना, एक तो मुझे भी हौसला मिलता है, चाहे आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं चाहे पॉजिटिव कर रहे हैं। नेगेटिव करेंगे तो मैं उसको बेहतर करूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, पॉजिटिव करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियो बनाऊँगा और सिखाऊँगा आपको। तो मकसद तो सिखाना है ना। कोई भी माँ के पेट में से सीख के नहीं आता, सब इसको सिखाया जाता है या सीखा जाता है। सीखा कहीं से कम ही जाता है, हमेशा अपने तजर्बे से ही सीखा जाता है। आप जितना तजर्बा खुद करेंगे ना तो आप ज़्यादा सीखेंगे। कोई आपको दूसरा सिखाएगा तो वो आपके घोल के ज़ेर में नहीं डालेगा। आप थोड़ा बहुत उसको बातों को सुन लोगे, हूँ हाँ कर लोगे, इग्नोर कर लोगे, लेकिन जब खुद पे बीतेगी तो तभी आप सीखेंगे। तो हमेशा तजर्बे से ही सीखा जाता है। जो तजर्बात मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किए हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं, उन गलतियों से मैं आपको रोकूंगा, उन्हीं गलतियों से मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक था बर्ड के लिए केज का साइज़। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये टॉपिक क्लोज। अब हम नहीं उसके ऊपर आएंगे अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ, पोस्ट को शेयर कर दिया करो यार, बस इतनी सी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।